Hello Syed, how are you? I'm doing good. How are you doing? So we might be talking in English, Urdu, Hindi. Whatsoever. आपको टैटू पसंद है कि नहीं? मुझे पसंद है, लेकिन जस्ट देखने की हद तक, क्योंकि मैं करवाना चाहूँ भी तो करवा नहीं सकता। बीइंग मुस्लिम्स, वो हमारे पर रिलीजन वाइज रिलीजन में हमारे वो अलाउ नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवाऊँगा। क्या ये टैटू हराम है? बिल्कुल कैसा? हराम इन केस अगर परमानेंट है, दो किस्म के होते हैं ना। परमानेंट है तो ऑब्वियसली टोटली बैन, टोटली ऑब्वियसली हराम है। और अगर परमानेंट नहीं है, जो कुछ वक्त के बाद ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या तो वो आप कर सकते हो। जो स्किन के अंदर आप देखा ना नीडल जाती है, और कलर वाइज जो भी कलर, ब्लैक कलर का भी होता है टैटू, वो कलर्ड भी होते हैं। तो वो जो स्किन के अंदर नीडल जाएगी और कलर अपना छोड़ेगी, और वो परमानेंट होता है ऑब्वियसली, वो अलाउड नहीं है। वो व्हाटएवर कलर जो सा भी आप यूज़ कर लो, वो अलाउड नहीं है हमारे रिलीजन इस्लाम में। बीइंग हिंदू, मुझे हराम का मतलब पता हराम नहीं। मीन्स, हराम का मतलब होता है कि जो चीज़ मना की है किसी भी रिलीजन में, जैसे इस्लाम में कोई चीज़ मना की है तो उसको हम हराम का नाम देते हैं ना। जो चीज़ अलाउ की है वो हलाल है। तो फॉर एग्जांपल ये टैटूज़ को ही ले लेते हैं, तो वो नहीं अलाउ, तो उसको हम हराम कह देते हैं। इसी तरह मतलब ये इसकी डेफिनेशन है हलाल की और हराम की, जो मतलब एक आसान लफ्ज़ों में बस ये इसकी डेफिनेशन है हलाल की और हराम की। तो आप अपनी लाइफ टाइम में कभी टैटू नहीं बनाओगे? नो, हाँ टेम्परेरी वाला बना सकते हैं, अदरवाइज परमानेंट कभी नहीं। जैसे कि अगर आपका शादी हो जाएगा, फिर आपके बच्चे हो जाएंगे, तो आप अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे कि बाय रिलीजन वाइज यू वांट योर किड्स टू बी मुस्लिम और दे कैन चेंज देयर रिलीजन? नो, ऑब्वियसली I would love to if they want to be Muslim, definitely. But देखो उनका अपना एक मेरी being father या being parent, मेरा उनको जो सजेशन होएगा या जो तालीम मेरी होएगी वो यही है कि आप मुस्लिम रहें। मेरी तरबियत भी यही होएगी, मेरी उनको being parent उनको बताना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बताना, क्योंकि आप अपने रिलीजन को आगे लेके चलते हो ना, प्रमोट करते हो। तो मेरा ऑब्वियसली यही होगा कि मेरे बच्चे या आगे जो भी मुस्लिम्स हों वो। और अगर आपके बच्चे ने टैटू बनवाया आपका नाम का और आपका बीबी का नाम का, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? पहली बात ये है कि वो बनवाएगा ही नहीं। क्यों? उसकी रीज़न है, जब शुरू से फॉर एग्जांपल, अब मैं अपने आप की एग्जांपल दूँ। फॉर एग्जांपल जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया या मेरे रिलीजन ने बताया मुझे, इस्लाम ने, तो वो चीज़ एक वो सही नहीं है ना। जैसे इस्लाम कहता है कि वो ठीक नहीं है चीज़, तो अगर मैंने ये चीज़ अपने बच्चों को बताई होगी तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि प्यार सिर्फ, या क्योंकि ये प्यार जिताना ही है ना, दिखाना है कि प्यार हम आपसे कितना करते। तो प्यार सिर्फ टैटूज से तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि दिखा सकते। और बड़ी चीज़ें वो करें आप, तो मेरा नहीं, क्योंकि अगर मेरी तालीम होगी, उनको अच्छी तालीम होगी, तो वो आई बिलीव कि वो नहीं करेंगे। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। हम अच्छा, हम जब जिंदा हुए थे, हमारे शरीर में कुछ टैटू नहीं थे, अगर था भी तो वो बर्थ मार्क था। और बाद में मुझे क्या लगा कि अगर मैं when I die, I will not take anything from this earth, right? इस जन्म से तो मैं कुछ नहीं लेकर जाऊंगा। अगर मैंने खुद का शरीर पे टैटू खोपा तो वो चीज़ मैं ज़रूर लेकर जा सकता हूँ। तो इस बारे में आपका मानना क्या है? मैं बताता हूँ। जब हम आए थे ऑब्वियसली उस वक्त भी कुछ नहीं था हमारे पूरे जिस्म पे। जब जाएंगे
हमारा मानना है कि तब भी कुछ ना हो। क्यों? दो चीज़ें हैं। पहली बात कि हम क्या लेके जाएंगे यहाँ से, वो ये है कि हम अच्छे और बुरे अमाल दोनों लेके जाएंगे यहाँ से, इस दुनिया से। बीइंग मुस्लिम हमारा ये बिलीफ है कि जब हम यहाँ दुनिया से चले जाते हैं तो हमारा जो साथ जाता है वो हमारे अमाल हैं। और अमाल है कि अच्छी चीज़ें भी बुरी चीज़ें भी जो हमने की हुई हैं ज़िंदगी में। दूसरी चीज़ ये कि कैसे आए थे, जैसे आए थे ऑब्वियसली कोई टैटू नहीं था ना। और ये बीइंग मुस्लिम हमारा ये मानना है कि हमारा जो खुदा है उनकी ये अमानत है, जो हमारी बॉडी है जैसी उन्होंने दी है हमें वैसे ही उनको लौटानी है। सही है। तो ये एक बिलीफ है हमारा कि मतलब उनको जिसमें किसी किस्म की खयानत ना करें हम, ये हमारा बिलीफ है। आपका दोस्त तो हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है और बहुत सारे धर्म का लोग हैं ना, तो कुछ ऐसा चीज़ है जो आप मुस्लिम होकर कर नहीं पा रहे हो, लेकिन जो आपका दोस्त होते हैं ना वो चीज़ कर रहे हो, कुछ ऐसा कुछ चीज़ है? मेरा नहीं ख्याल, मैं बड़े फ्रैंकली बताता हूँ, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें मेरे दोस्त करते हैं जो मुसलमान नहीं है, मुस्लिम नहीं है। जब वो करते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि मुझे अच्छा लगता है कि यार चलो हम मुस्लिम लोग वो नहीं करते। जस्ट लाइक एक बहुत बड़ी, क्योंकि हम यहाँ पे यूरोप में है तो आसानी से मिल जाती है आपको बियर भी, अल्कोहल भी, व्हाटएवर। कब जब आप एक लिमिट से ज़्यादा पी लेते हो ना, और जैसी वो हरकतें कर रहा होता है बंदा, तो उस वक्त उसको देख के आप कहते हैं यार इसी चीज़ के लिए इसको मना किया हुआ है इस्लाम में कि ये चीज़ बुरी है। क्यों? वो आप उस वक्त आप अपने आपे में ही नहीं होते हो, आप अपने आप में ही नहीं रहते ना, एक अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हो। तो एक चीज़। दूसरी फॉर एग्जांपल ये बंदा सही बिठाया है, कभी ऐसे करे कभी ऐसे। अच्छा, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो रिलेशनशिप यहाँ पे है वो मुस्लिम कंट्रीज़ में आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलता, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे ही आपने क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने देखा है, सिंगल मॉम्स बहुत देखी हैं, सिंगल फादर भी देखे हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो ये इसी की कॉन्सिक्वेंस है। बगैर किसी रिलेशनशिप के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप एक मुझे लगता है कि बड़ा एक वो कागजी सा रिलेशनशिप है ना। जब तक आप हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में नहीं आते ना, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप बहुत कागजी सा मुझे फील होता है। तो ये उसी के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि जब आप सिंगल हो ये बंदा सारा मुझे, आप सिंगल हो और मतलब आपके बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं उसके बाद, मतलब ये अलग सी डिबेट चली जाती है ना। तो ये चीज़ें हैं जिस पर मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है, ये चीज़ें जो मुसलमानों में रोकी गई, किसी वजह से रोकी गई हैं, तो उसको हम फॉलो करते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि अगर मैं इस्लाम के ऊपर चलूँ और उस पर मुझे कोई नेगेटिव किसी किस्म का कोई रिज़ल्ट मिला हो या उम्मीद हो मिलने की, मेरा नहीं ख्याल है सर। ये मुझे कह सकते हैं प्राउड भी है या एक यकीन है अपने रिलीजन पे इतना। और बात कुछ कहना है आपको? और यही है कि टैटूज से रिलेटेड अगर बात है तो मेरा मानना है कि ये हमारी जो बॉडी है ये हमें हमारे खुदा ने दी है, उन्होंने जिस तरह से दी है हमें उनको वैसे लौटाना। एक अमानत उनकी एक दी हुई चीज़ है, वो एक उस अमानत है उनकी, है ना, तो उनको हमने वैसे ही लौटा देना है। अगर उसमें कुछ तब्दीली करेंगे हम, देखो पियर्सिंग करवाते हैं लोग, पियर्सिंग वो बड़े बड़े कांच छिदवा लेंगे, यहाँ पे सुराख है, यहाँ पे और पता नहीं कहाँ का जिस्म पे, वो भी गलत उसी में इसी ज़ुमरे में है कि हम उनकी दी हुई चीज़ में ख़यानत कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आप जैसे घर किराए पे लेते हो और आप काफ़ी चीज़ें तोड़ फोड़ के और ये वो जब जा रहे होते हो तो वो मालिक मकान कहता है भाई ये कैसे, मैंने तुम्हें तो सही दिया था, मुझे चीज़ें भर के दो, वापस सही करवा के दो, या इसके पैसे भरो या करवा के दो सही।
तो आपको करवाना पड़ता है, लीगली आप बाउंड होते हो करवाने के। तो इसी तरह आप, मतलब ये तो बहुत एक छोटी दुनियावी एग्जांपल है ना, एक आपको वैसे ही समझाने के लिए। तो मेरा ख्याल है ये इससे समझ आ जानी चाहिए हमें। तो मुसलमान लड़कियों भी पियर्सिंग नहीं करती? लड़कियां और कहाँ पे, जो कि उनका फॉर एग्जांपल ना कान है, एक छेद करवाते हैं कान में इधर और एक इधर और एक नाक में, जैसे, और कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगा उनका। और दूसरी अरब कंट्रीज़ में अगर आप जाओ, उनमें नाक में कान छिदवाना जो है ना वो बहुत कम है। हमारे जो एशिया में है ना, मुस्लिम कंट्रीज़ या मुस्लिम्स जो एशिया में, तो वो करवाते हैं, नाक में कान छिदवाते हैं। अदरवाइज़ अरब कंट्रीज़ में मैंने कम ही देखा है, कुछ औरतें हैं करवाती हैं, लेकिन वो पियर्सिंग नहीं करवाती ज़्यादा। मुसलमान मर्दों के तो बिल्कुल ही नहीं, वो बहुत ही कह लो कि पॉइंट, मतलब ना होने के बराबर है, बिल्कुल ज़ीरो है ऑलमोस्ट पियर्सिंग। ये भी अलाउ नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग लाइक एवरीथिंग। नो प्रॉब्लम, माय प्लेजर, माय प्लेजर। आई विश हम फिर भी बैठेंगे दूसरे टॉपिक पे। श्योर श्योर, Thank you very much. थैंक यू कैमरामैन, थैंक यू।